अवनीपुर नामक राज्य की राजकुमारी सोनिया अपनी तलवारबाजी और जादुई शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन राजकुमारी सोनिया को किताबें पढ़ना और दूर देशों की कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। एक शाम महल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब पढ़ते हुए सोनिया की नजर एक अजीब से नक्शे पर पड़ी। यह नक्शा किसी गुप्त द्वार का रास्ता दिखा रहा था, जो एक जादुई जंगल की ओर खुलता था। कहानी के अनुसार इस जंगल में सपनों का फूल खिलता था, जिसे पाने वाला अमर हो जाता था। राजकुमारी सोनिया जिज्ञासावश में फंसी हुई थी। अमरता का फूल, क्या ऐसी कोई चीज सचमुच हो सकती है? उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक वीर को बुलाया और उसे यह नक्शा दिखाया। वीर भी इस कहानी से रोमांचित हो गया। कुछ दिनों की तैयारियों के बाद राजकुमारी सोनिया और वीर नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए महल के गुप्त द्वार से निकल पड़े। रास्ता उन्हें घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ियों से होकर ले गया। रास्ते में उनका सामना जंगली जानवरों और रहस्यमयी जालों से हुआ, लेकिन सोनिया की तलवारबाजी और वीर की हिम्मत ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगा दिया। हफ्तों के लंबे सफर के बाद वे आखिरकार जादुई जंगल में पहुंच गए। ये जंगल पेड़ों से जगमगाता हुआ था, जिनमें असंख्य रंगों के फूल खिल रहे थे। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी और हिरण जैसे जादुई जीव पेड़ों के बीच से कूद रहे थे। जादुई जंगल की खूबसूरती में खोए हुए वे रास्ता भटक गए। अचानक एक बूढ़ी महिला उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आप कौन हैं? राजकुमारी सोनिया ने पूछा। बूढ़ी महिला ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सोनिया ने उसे सपनों के फूल के बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि फूल असल में है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। उन्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा अग्नि की परीक्षा थी। उन्हें ज्वालामुखी के मुंह के पास जाना था और वहां से एक जलती हुई शाखा निकालनी थी। वीर अपनी ताकत के बल पर ज्वालामुखी के पास पहुंचा और जलती हुई शाखा ले आया। दूसरी परीक्षा जल की परीक्षा थी। उन्हें एक झील के बीच में स्थित महल तक पहुंचना था, जहां एक मत्स्यांगना रहती थी। मत्स्यांगना ने उनसे एक पहेली पूछी और सही जवाब देने पर उन्हें महल से निकलने दिया। राजकुमारी सोनिया अपनी बुद्धि से पहेली का सही जवाब देकर आगे बढ़ी। आखिरी परीक्षा वायु की परीक्षा थी। उन्हें एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था, जहां एक विशाल गरुड़ पक्षी रहता था। गरुड़ पक्षी ने उन्हें बताया कि सपनों का फूल तोड़ने से पहले उन्हें ये बताना होगा कि वे अमरता क्यों चाहते हैं। राजकुमारी सोनिया ने कहा, मैं अमर होकर अपने राज्य की प्रजा की रक्षा हमेशा करती रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी निर्दोष प्राणी दुखी हो। गरुड़ पक्षी सोनिया के जवाब से प्रभावित हुआ और उन्हें सपनों के फूल तक ले गया। फूल चांदी जैसा चमक रहा था और उसमें से इंद्रधनुषी रंग की रोशनी निकल रही थी। सोनिया फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वीर उन्हें रोक दिया। रुको राजकुमारी, क्या तुमने सोचा है कि अमरता हमेशा के लिए जीना जरूरी नहीं है? शायद असली खुशी प्यार, रिश्ते और जिंदगी के अनुभवों में ही है। वीर की बातों ने सोनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एहसास किया कि वीर सही कह रहा था। अमर होकर वो अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को खो देती। जिंदगी का हर पल खास होता है, फिर चाहे वो खुशी का हो या का। सोनिया ने सपनों का फूल वापस गरुड़ पक्षी को दे दिया और उसे धन्यवाद किया। गरुड़ पक्षी उनकी ईमानदारी से खुश हुआ और उन्हें वापस जंगल के बाहर छोड़ आया। वापसी में सोनिया और वीर को एहसास हुआ कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली खुशी शक्ति या अमरता में नहीं, बल्कि हर पल को इने और प्रेम के बंधन में होती है। वे अवनीपुर लौट आए और अपने राज्य की सेवा करते रहे। राजकुमारी सोनिया और वीर हमेशा याद रखते थे कि जिंदगी एक अनमोल उपहार है और इसे हर पल खुले दिल से जीना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और भी मनोरंजक हिंदी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको न सिर्फ सुनाने में मजेदार कहानियां मिलेंगी, बल्कि भाषा की खूबसूरती का भी अनुभव होगा।